हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक ब्लड ग्रुप एंड देयर टाइप्स। देखिए आप यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर जितने भी टाइप्स के ब्लड ग्रुप आपको शो हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी का ब्लड ग्रुप होता है। ईच पर्सन का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो भी उनको जेनेटिक उनके पास जो भी जीन्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो पूरा टोटल टॉपिक है यानी कि ब्लड ग्रुप है, तो बेसिकली अगर हम बात करें हमारे ब्लड की, तो ब्लड में जैसे हमें पता है कि 3 टाइप की सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज WBC, सेकंड इज RBC और थर्ड इज प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट। RBC को इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ना तो यहाँ WBC का कोई रोल है और ना ही यहाँ पे प्लेटलेट का कोई रोल है। तो ब्लड में पाए जाने वाली एकमात्र जो कि होती है रेड ब्लड सेल, जो कि हमारी बॉडी में मिलियंस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली उस मिलियंस वाली जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में विदाउट न्यूक्लियस, उसके ऊपर भी कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर ईच पर्सन का ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि ये जो नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव इनके ऊपर जो आता है चार्ज, वो कैसे होता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, और ये AB ये सब क्या होता है, ये भी हम आज की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो व्हाट विल रिकवर टुडे, मतलब विच टॉपिक आई मेंशन्ड हियर कि ब्लड ग्रुप एंड दियर टाइप, सब्जेक्ट इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग इंक्लूड्स, इसके अंदर डेफिनेशन है, ABO सिस्टम है, RA सिस्टम है, अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। तो वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट डेफिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो blood group is refers to the classification of blood based on the presence or absence specific antigen on the surface of red blood cell। तो मीनिंग इज दैट कि ये जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसको हम जो रेफर्स करते हैं एज ए जो क्लासिफिकेशन इसका जो किया गया है ब्लड बेस्ड द प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस पे किया गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। यानी कि ये जो एंटीजन्स होते हैं उसके बेस पे कहाँ पर RBC, जैसे ये मान लीजिए RBC है तो RBC की जो सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उस एंटीजन के बेस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूँगी। तो दीज एंटीजन आर जेनेटिकली इनहेरिटेंट, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ये सब एंटीजन्स जो आते हैं वो हमें जेनेटिकली हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग इज़ एसेंशियल फॉर, अब ये ब्लड ग्रुपिंग हमें क्यों ज़रूरत होती है, इस टेस्ट की हमें क्यों ज़रूरत होती है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना क्यों ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड का ट्रांसफ़र करना डोनर से रिसिपिएंट तक, यानी कि किसी भी एक डोनर ने ब्लड दिया होगा तो हम उस रिसिपिएंट को वो ब्लड देंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे हमारी किसी बॉडी का जब किसी का ग्राफ्ट होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्गन का जो पीसेस होता है हम किसी दूसरे पर्सन के अंदर जब इसको ग्राफ्टिंग करते हैं या डोनर से हमारे रिसिपेंट के अंदर ऑर्गन को शिफ्ट किया जाता है तो भी ब्लड ग्रुप की जांचना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, जब प्रेगनेंसी में जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम माँ का ब्लड ग्रुप भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बेबी होता है उसका भी पता किया जाता है। तो मेडिकल लीगल केस वहाँ तो भी इम्पोर्टेंट है ही ब्लड ग्रुप, क्योंकि हमें जब तक ब्लड ग्रुप डिफरेंस होगा और वो पेरेंट्स से अगर मैच नहीं होगा तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों की लीगल केसेस के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये लेक्चर अभी समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं कि बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। अब ये जो बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है डिपेंड्स ऑन एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC सरफेस। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे उस लेक्चर की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक मिनट, ये ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड, अब ये जो ब्लड ग्रुपिंग है वो डिपेंड किस पे करती है, टोटल मिला के एंटीजन। ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, RBC की सरफेस पे। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये RBC है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यह बात कर रहे हैं इसकी यहाँ की सरफेस पे। ये इसका बेसिक सरफेस वाला पार्ट होता है। इस सरफेस पे जो कि एंटीजन प्रेजेंट होगा, इस सरफेस पे जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा, जो मैंने रेड मार्किंग करी है, उसी के अकॉर्डिंग उस पर्सन का क्या हो जाएगा, उस ह्यूमन का क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, अब जो एंटीजन है वो कहाँ प्रेजेंट है, ह्यूमन की RBC के ऊपर, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है उसके प्लाज्मा में।
तो अब एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीजन कौन से होते हैं, वो हम सारा आगे डिटेल अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। इफ़ इनकम्पेटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट अकर्स, यानी कि इनकम्पेटिबल मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर ए ब्लड ग्रुप है, अगर आपने बी का चढ़ा दिया या बी वाले को अगर ए का चढ़ा दिया, तो वो कॉम्पेटेबल ना होके कैसे हो जाएंगे, इनकॉम्पेटेबल, यानी कि अनमैच हो जाएंगे। और अनमैच होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी। और जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाती है तो वहाँ पर हीमोलाइसिस हो जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो आगे में इसको हम और डिस्क्राइब करेंगे। तो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन कौन से हैं, मोर देन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम आर नोन बट क्लिनिकली इंपॉर्टेंस आर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए यहाँ पे और भी ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, पर वो मैंने यहाँ पे आई डिड नॉट मेंशन हियर, क्योंकि वहाँ उसको भी हमारा सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ भी पढ़ने का। सबसे पहले हम बात करेंगे ABO ब्लड ग्रुप की। तो देखिए ABO ब्लड ग्रुप के हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझते हैं कि डिस्कवर्ड बाय कॉल लेंजिस्ट्रेनर, यानी 1901 में इनने A B एंटीजन और RBC कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी इस वाले साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये बताया भैया कि हम हमारी ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो भी रेड ब्लड सेल होती है ना, उन सब के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिकली AB, यानी कि AB यानी कि A एंटीजन और B एंटीजन, यानी जिस ह्यूमन के RBC के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है या फिर जिस ह्यूमन के RBC के ऊपर B एंटीजन प्रेजेंट है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पेशेंट के अंदर क्या होता है, उस पेशेंट के अंदर RBC, उस पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी पेशेंट की RBC का बेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसी के उसका नाम दिया जाता है कि हाँ ये वाला जो उसके ऊपर एंटीजन है तो इसका मतलब उसका वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप होगा। और अगर हम आगे बात करें इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी की, तो ये हमेशा बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप A है तो उसके पास एंटी बॉडी होगी B टाइप की, और अगर B ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी होती है A, यानी कि उल्टा होता है कि मान लीजिए अगर किसी पेशेंट के पास अगर A एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी होगी B, और अगर B एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगी A। ये विपरीत होता है ना। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसा क्यों होता है। तो आर प्रेजेंट एंटीबॉडी आर नेचुरली अकरिंग IgM एंटीबॉडी। अब जो भी एंटीबॉडी की यहाँ बात चल रही है, तो एंटीबॉडी भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, IgG, IgM, IgA, IgE, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IgM एंटीबॉडी के बारे में। तो बेसिकली हमको यहाँ पे अभी हमें ये समझना है कि कौन से जो एंटीजन्स होते हैं, जैसे कि हमें A है, B है, AB है, तो यहाँ पे एंटीजन क्या है, A है। B के पास क्या है, B एंटीजन है। और AB के पास क्या है, A एंटीजन और B एंटीजन है। ये सब कहाँ प्रेजेंट है, ये सब आपकी RBC के ऊपर यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होने वाले एंटीजन्स होते हैं। तो जिस ह्यूमन की RBC के ऊपर अगर A एंटीजन होता है तो A ब्लड ग्रुप है, B एंटीजन होता है तो B ब्लड ग्रुप है, और AB एंटीजन होता है तो उसके पास यानी कि AB ब्लड ग्रुप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लगा रखा है डायग्राम कि ABO ब्लड ग्रुप टाइप्स, देयर आर 4 ABO ब्लड ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पे जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें हमें ये देखना है कि RBC के ऊपर कौन से एंटीजन है और हमारे RBC के पास उस पर्सन के पास उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है। तो अगर मान लीजिए A टाइप का ब्लड ग्रुप है कोई पर्सन, तो उसके RBC के ऊपर प्रेजेंट होंगे A एंटीजन। अब ये एंटीजन क्या होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह, ये सब इनके बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन हम अगर बेसिकली मैं RBC की बात करूँ तो RBC पे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो शुगर मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं। और ये एंटी-B क्या है, ये एंटीबॉडी है। यानी जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप मान लीजिए A है, तो मेरे पास जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, एंटीबॉडी B होगी। यानी कि A एंटीजन के साथ मेरे प्लाज्मा में यानी कि सीरम में क्या प्रेजेंट है, एंटी-B टाइप की एंटीबॉडी है। अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप B एंटीजन है तो फिर मेरे पास कौन सी एंटीबॉडी हो जाएगी, A एंटीबॉडी। ठीक है, अगर दोनों एंटीजन है मेरी RBC पे, AB है और B भी है, तो फिर तो मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर हम O ब्लड ग्रुप की बात करें तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर O है तो उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, उनके पास डायरेक्ट एंटी-A और एंटी-B एंटीबॉडी होती है।
तो आपको यहाँ अच्छे से डायग्राम में दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये प्रकार की आरबीसी है और ये जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ना पॉइंटेड चीज़ें, ये क्या है, ए टाइप की ए एंटीजन है। अगर हम इसी तरह से बी की बात करें तो बी क्या है, यहाँ पे एक आरबीसी है और आपको अगर ये स्काई कलर के जो दिख रहे हैं ये सरफेस पे, वो सब क्या है, बी टाइप के एंटीजन है। ठीक है, ए बी पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे येलो भी है और ट्राइंगल वाले भी है, राउंड वाले भी हैं, ये भी, तो इसके ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है ना। ठीक है, यहाँ पे दोनों यानी ए बी एंटीजन है, लेकिन और यहाँ पर जो है ओ के पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं। इसी के साथ अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो ये जो है स्काई कलर की दिख रही है, ये है एंटी बी और ये है एंटी ए, और यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे एंटी है एंटी बी है तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसका टेबल भी बना सकते हैं। फिर एक और टेबल हमने यहाँ पे नीचे अटैच कर रखी है कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी और टाइप ओ, ये दिस इज क्या है, ये सारे ब्लड ग्रुप हैं। अब इन ब्लड ग्रुप पे हमने फिर यहाँ पे एक डायग्राम लगा रखा है कि एंटीजन ए येलो कलर पे है, एंटीजन बी ब्लू कलर में है, एंटीजन ए भी येलो एंड ब्लू कलर में है, और यहाँ पे तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पे होती है एंटीबॉडी बी, उल्टी होती है, यहाँ पे बी अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। यहाँ पे दोनों एंटीजन है तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। टाइप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता पर यहाँ दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट्स होती हैं। डोनेट, अब यहाँ पे डोनेट क्या आ रहा है कि ये जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर ये किसको ब्लड दे सकता है, ये ब्लड दे सकता है टाइप ए को, टाइप ए बी को। इसी प्रकार से टाइप बी वाला जो है वो ब्लड दे सकता है बी को और ए बी को। ठीक है, क्योंकि सेम एंटीजन है ना, ए वाला एंटीजन इस वाले में भी आ रहा है, बी वाला अगर है तो बी वाला इसमें भी आ रहा है। टाइप ए बी वाला है, ए बी वाला टाइप ए बी को तो दे सकता है, सेम है, और ऑल यानी टाइप ओ को भी ये दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिसीव जो आ रहा है टाइप ए एंड ओ, यानी कि ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइप ए वाला जो है तो ओ वाले से ले सकता है, बी वाला जो है वो किससे ले सकता है, बेसिकली बी वाला बी से ले सकता है, और साथ में ओ, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ये वाला जो है टाइप ए बी ये ऑल यानी सबसे ले सकता है, और टाइप ओ जो है वो केवल ओ से ही ले सकता है क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन्स नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। अब कैरेक्टरिस्टिक एबीओ ब्लड ग्रुप में हमको यहाँ देखना है कि नो एंटीजन यूनिवर्सल डोनर है। अब जो ग्रुप ओ वाला जो होता है ना वो यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो वहाँ पे कोई भी हीमोलाइसिस के रिएक्शन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। पैक्ड आरबीसी होती है, ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, साथ में यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स होते हैं ए बी, यानी कि ये सबसे ब्लड ले सकते हैं, ये ओ से भी लेंगे, बी से भी लेंगे, ए से भी लेंगे, सबसे ले सकते हैं, क्योंकि ए बी ओ जो है इनकॉम्पिटिबिलिटी कॉज इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जस्ट तुरंत, मतलब आपने किसी को ब्लड चढ़ाया और आप पे कोई 1 घंटा 2 घंटा का टाइम नहीं लगता अगर आपने गलत ब्लड चढ़ाया। जैसे ही अगर आपने गलत ब्लड चढ़ेगा किसी पेशेंट के अंदर, अपोजिट ब्लड ग्रुप चढ़ जाएगा तो क्या होगा, सीधा वहाँ पर हीमोलाइसिस के चांस हो जाएंगे, वह एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शंस हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है और आपने उसको अगर ए का ब्लड चढ़ा दिया, और आपको पता है कि अगर बी वाले का ब्लड ग्रुप अगर हमने ए को चढ़ा दिया तो ए के पास क्या है, उसके पास एंटी क्योंकि ए वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके पास क्या पड़ी है, एंटीबॉडी बी पड़ी हुई है, और बी ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन बी है तो वहाँ पे हीमोलाइटिक की रिएक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसमें सेम ब्लड ग्रुप हमें चढ़ाना चाहिए। ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप OH के नाम से जाना जाता है। रेड ब्लड ग्रुप होता है कॉमन इन इंडिया में। नो ए बी और एच एंटीजन सीरम कंटेन्स एंटी एच एंटी बी एंटी एच एंटीबॉडी कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऑफन मिड डिफाइंड एज ए ग्रुप ओ। इसको ग्रुप ओ के नाम से जाना जाता है। रेयर ब्लड ग्रुप होता है जो कि बहुत से कम लोगों के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर एंटी ए एंटी बी और एंटी एच एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, उसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इंट्रोडक्शन। तो ऊपर वाला जो था एबीओ ब्लड ग्रुप है, लेकिन मैंने भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग का वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर हमें ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग समझनी है तो मेरे को इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में यहाँ पर अपलोड करूँगी, जो कि मैं आपको डिटेल में समझाऊँगी, तब जाके आपका वहाँ पर चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इंट्रोडक्शन। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डी एंटीजन। अब हमने देखा था कि अभी तक हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये ए क्या होता है, बी क्या होता है, ओ क्या होता है।
पर इसके साथ-साथ में हमने ये भी देखा था कि एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि आरबीसी के एंटीजन पे बेस होता है। लेकिन फिर ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव होता है ये क्या होता है? तो बेसिकली ये प्रेज़ेंट होता है प्रेज़ेंस ऑफ डी एंटीजन। यानी कि जिस आरबीसी के ऊपर जो डी एंटीजन होते हैं और जिस आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन नहीं होते हैं, तो ये नहीं वाला तो हो जाएगा नेगेटिव और जिसके पास प्रेज़ेंट होते हैं वो हो जाता है पॉजिटिव। तो इस तरह से चार्जेज़ आते हैं किसकी प्रेज़ेंस में? एंटीजन डी। अब यहाँ पे एंटीजन ए बी ओ की बात नहीं हो रही है। आरबीसी पे कोई अलग ही टाइप का एंटीजन है जिसको हमने बोला है कि नहीं डी एंटीजन होता है। ये भी वापस से दोबारा स्नेक ने लैंडस्टर्नर ने और विनर ने एंटीबॉडी और आईजीजीटी टाइप नॉट नेचुरली अकरिंग, यानी कि ये जो डिस्कवर किया था वापस से सेम साइंटिस्ट ने बताया था कि नहीं नहीं ह्यूमन बॉडी में एक और टाइप का एंटीजन होता है जो कि वो भी आरबीसी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, जिसके बेस पे उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव की मार्किंग करी है। टाइप्स ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप जो होते हैं, आरएच टाइप डी एंटीजन, यानी आरएच पॉजिटिव है तो यानी कि डी एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर आरएच किसी का नेगेटिव है तो मतलब कि यहाँ पर डी एंटीजन एब्सेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव और यहाँ पे है ये नेगेटिव। तो जब भी आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है तो मतलब ए पॉजिटिव मतलब आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन प्रेजेंट है, ए नेगेटिव है मतलब कि वहाँ पर ए तो एंटीजन है ही, साथ में डी एंटीजन वहाँ पर नहीं है, इसलिए उस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए नेगेटिव। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये ए नेगेटिव और ये जो पॉजिटिव होते हैं वो चार्जेस किस बेस पे दिए जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ डी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी सेल इज डिनोट एज ए आर ए सिस्टम, यानी कि एज ए प्लस और नेगेटिव। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप आर ए सिस्टम यहाँ पे हमने बता रखा है, यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, जबकि यहाँ पे जो आर एच है यहाँ पे ये आर एच पॉजिटिव बता रहा है। ठीक है, ये डायग्राम। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि ये जो ब्लड है आर ए सिस्टम ये वही सेम मैंने यहाँ लगा रखा है। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह से दिखाया है कि देखिए यहाँ पे जो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है। तो बी ब्लड ग्रुप है, ये यहाँ पर ए है, तो ये एक तरह से स्काई कलर के। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पर कि कोई जैसे कि ये वाला जो है पिंक कलर का क्या दिखा रहा है? ए एंटीजन, जबकि ये ग्रीन कलर का क्या दिखा रहा है? बी एंटीजन। तो पिंक वाला जो है वो हमेशा ए एंटीजन को डिनोट किया जाएगा, और जब पिंक और जो भी ये ब्लू कलर वाला है वो डिनोट किया जाएगा बी एंटीजन को। और बीच में ये जो पैरेट कलर के दिख रहे हैं ना आपको, ये सॉरी ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं ये हो गया डी एंटीजन। तो अब डी एंटीजन प्रेजेंट है तो यानी ए पॉजिटिव है। इसमें इस वाले में डी एंटीजन नहीं है, नीचे वाले में। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए इसमें आप इस वाले डायग्राम में यहाँ पे ये जो पिंक कलर का दिख रहा है ये है यहाँ पे ए एंटीजन, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है डी एंटीजन। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए पॉजिटिव, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? ए नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिंक वाले तो है ए एंटीजन वाले, लेकिन यहाँ पे कोई भी डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो गया ए नेगेटिव। सेम हम इधर से चलेंगे, अगर आपको यहाँ तीर वाले ग्रीन कलर के दिख रहे हैं तो ये हो गया बी एंटीजन, और जबकि ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है पैरेट कलर का ये है डी एंटीजन। तो ये क्या हो गया? बी पॉजिटिव, और ये क्या है? बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल बी एंटीजन प्रेजेंट है। ये देखिए ना, ये बी एंटीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पैरेट कलर का नहीं है डी एंटीजन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर ये बता रखा है ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आर एच एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर एक्सपोजर सच एज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आर एच एंटीबॉडी का निर्माण कब होता है? जब हम कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। आर एच नेगेटिव मदर या आर एच पॉजिटिव कोई फीटस होता है, उल्टा सुल्टा होता है, जब यानी कि बच्चा तो पॉजिटिव होता है लेकिन माँ अगर नेगेटिव होती है तो आर एच एंटीबॉडी फटाक से बनना चालू हो जाती है और उसको डेथ करने की कोशिश करती है। दिस एंटीबॉडी आर कैन प्रेजेंट, यही एक टाइप की ऐसी एंटीबॉडी है जो कि हीमोलाइटिक डिजीज करती है न्यूबॉर्न बेबी में, और ये प्लेसेंटा से ट्रांसफ़र भी हो सकती है। जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है तब क्या होता है कि जो मान लीजिए कोई बेबी अगर आपका आर एच पॉजिटिव यानी जैसे मान लीजिए बी पॉजिटिव है लेकिन उसकी मदर क्या है? नेगेटिव है। आर एच अगर उसके अंदर नेगेटिव वाला पार्ट है तो वो उस टाइम बर्थ के टाइम पहला बेबी आपका नॉर्मल हो सकता है, लेकिन सेकंड वाले बेबी में क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है आर एच एंटीबॉडी के प्रति, तो वो उसके प्रति उसको मारने के लिए दौड़ती है और वो वाला प्लेसेंटा से वापस मदर के अंदर आ जाता है, और इस चक्कर में वो एंटीबॉडीज़ की वजह से दोनों की डेथ भी हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हीमोलाइटिक डिजीज़ को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डिफाइन करूँगी कि अकर्स व्हेन मदर आर एच नेगेटिव। अब क्या हो रहा है कि जो मदर है वो तो क्या है नेगेटिव है भाई, और जो बेबी है वो क्या है पॉजिटिव है। तो जब मदर नेगेटिव होती है और जब बेबी पॉजिटिव होता है तो मैटरनल एंटी डी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयड फीटल आरबीसी। अब क्या हो रहा है कि जो माँ से बनने वाली जो एंटी डी एंटीबॉडी बनी ना, क्योंकि वो आर एच नेगेटिव है और बच्चा आर एच पॉजिटिव है, वो प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाता है, मदर के अंदर भी चला जाता है, तो उसके प्रति क्या बनती है एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी बनेगी ना माँ के अंदर, वो इसके पीछे भागेगी जो बेबी वाला जो आर एच पॉजिटिव है उसको मारने के लिए। जैसे ही वो जाती है तो उस टाइम दोनों की प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं कि जब प्रेगनेंसी के टेस्ट होते हैं और जब ये आर एच सिस्टम का पता चलता है तो पहले से ही मदर को एडवांस में एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि बच्चा उसका नॉर्मल पैदा हो। यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत बड़ा रोल है आर एच का। अगर बेबी और मदर के अंदर ये प्रॉब्लम अगर हो गई तो यानी कि बेबी भी अगर पॉजिटिव है, माँ भी अगर पॉजिटिव है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर बेबी पॉजिटिव और माँ नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव है, तो यहाँ सेकंड चांस हो जाता है क्योंकि उस माँ के अंदर उसके प्रति एंटीबॉडी बनना चालू हो जाती है और फिर वो बच्चे के जो भी आर एच पॉजिटिव वाले जो साइंस होते हैं उसको मारना चालू कर देती है। ब्लड ग्रुप टेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे दो टाइप के टेस्ट होते हैं जिस पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक होता है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, एक होता है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग जो है वो डिटेक्ट करती है आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन के लिए, और जो रिवर्स वाली होती है वो एंटी डिटेक्ट करती है एंटीबॉडी इन सीरम पे। दोनों ही तरीके से ब्लड ग्रुप सिस्टम को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, यानी कि यहाँ पर हमने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये बताना चाह रहे हैं कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुपिंग का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, जब भी हम किसी पेशेंट के ऊपर जब खून चढ़ा रहे हैं तो हमें बिल्कुल सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, अच्छे से देख के करना है कि अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आप उस पर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाएगा तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि कोई भी ट्रांसफ्यूजन यानी कि ट्रांसफ़र करते टाइम ब्लड को, उस टाइम किसी भी पेशेंट के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो जाए, कोई एलर्जी नहीं हो जाए, कोई उसकी ब्लड वेस्कुलर में कोई दिक्कत नहीं हो जाए, उन सबसे बचने के लिए हमें बहुत इसका ध्यान रखना होता है। तो हम पहले से क्या करके रखते हैं, ब्लड ग्रुप करके रखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी ऑर्गन, यानी कि जब किसी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसका ऑपरेशन वगैरह होते हैं, उससे पहले भी हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, क्योंकि कोई आर एच नेगेटिव या पॉजिटिव वाला बेबी कहीं पता चला पॉजिटिव है, माँ अगर नेगेटिव है, उस समय भी एडवांस के अंदर उसको एंटी डी टाइप की इम्यूनोग्लोबिन देने के लिए, एंटीबॉडी देने के लिए मैनेजमेंट में देखा जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मान लीजिए किसी डोनर ने, किसी रिसिपिएंट को, कोई डोनर अपना किडनी डोनेट करी है, लीवर डोनेट करा है, या कोई भी ऑर्गन डोनेट किया है, इसका ग्राफ्ट डोनेट किया है, तो पहले उससे एंटीजन के बारे में देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो वो कहीं या वो कोई चीज़ उसके ऊपर एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे जितने भी क्राइम्स वगैरह होते हैं उन सब के अंदर ब्लड ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लड ग्रुप वाला जो टॉपिक है, मैंने सोचा कि जितना ईजी हो सकता है मैं यहाँ पर उसके ये नोट्स यहाँ पर डालूँ, और जितना भी मटेरियल में, जब से मैंने ये स्लाइड वाला आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पे कुछ भी एडवांस में चीज़ें नहीं डालती हूँ। मेरे को हर टॉपिक को मतलब बहुत डिटेल में और मतलब मुझे पॉइंट टू पॉइंट में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लियर वे में नोट्स भी मिल जाए हमें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमारी टर्मिनोलॉजी है उस पर हमें बेसिकली ध्यान देना है, तो वो सब मैंने यहाँ पे यूज़ करी है और आपको यहाँ पे अच्छे से इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और एक बार जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और हम जब चैनल पर डाल देते हैं तो एक्सप्लेन करते टाइम या जब भी आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ें तो आप यहाँ से वीडियो को खोल के देख के ऐसे नोट्स जो हैं, क्योंकि जब मैं आपको बोर्ड से पढ़ा रही थी या जब मैं आपको पेपर से पढ़ा रही थी तो जहाँ तक है मुझे उसमें व्यूज़ कम आ रहे थे। अब थोड़ा सा ये है कि हाँ, मैंने जब से ये वीडियो बनाना चालू किया है तो मेरे व्यूज़ थोड़े से बड़े हैं, और अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं इसी तरह से वीडियो में और अपने डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाती रहूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और DMLT के लिए मैं ये चाहती हूँ, या DMLT या DOTT या जो भी पैरामेडिकल के बच्चे हैं उनको मैं किस तरह से और अच्छे से मोर एक्सप्लेन कर पाऊँ ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।